यानी कि वो जो 70 से 80 10 नंबर का गैप आया ना, वो 2 सवाल के बराबर हो जाएगा। तो यहां भी वही है, कह रहा है विक्रेता ने 10% की हानि पर बेचा। अगर वो 1080 ज्यादा में बेचता, यानी कि जितने में बेचा उसने, ओके, अब उसकी कल्पना है कि अगर वो 1080 ज्यादा में बेच देता तो उसे अब 10% का लाभ होता। पहले तो 10% का लॉस था, लेकिन अगर 1080 ज्यादा में बेचता तो 10% का लॉस हो जाता। इसका मतलब है कि पहले उसे 10% की हानि हो रही थी, बाद में उसे कितना 10% का लाभ होगा। कब? जब वो 1080 ज्यादा में बेचेगा। इसका मतलब है कि इन दोनों का जो अंतर है ना भैया, वही आपका 1080 के बराबर होगा। 10% की हानि और 10% के लाभ का जो डिफरेंस है वही 1080 के बराबर है। वही 1080 के बराबर है, जो 10% के लॉस और 10% के प्रॉफिट का अंतर है। क्योंकि अगर वो 1080 अधिक में नहीं बेचता तो उसे ये प्रॉफिट नहीं होता, कभी भी नहीं होता। उसे 10% के लॉस से निकलकर अगर 10% के लाभ पर आना है तो 1080 ज्यादा में बेचना होगा। तो इन दोनों का अंतर बच्चे आप जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर पढ़ के आए हैं कि लाभ और हानि, प्लस और माइनस का डिफरेंस हमेशा ऐड होता है। हानि मतलब माइनस, लाभ मतलब प्लस। तो प्लस और माइनस का डिफरेंस हमेशा ऐड होता है। बहुत डिटेल में ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं ये बात। क्या सभी जानते हैं इस बात को कि प्लस और माइनस का डिफरेंस हमेशा ऐड होता है? क्रॉस मेथड में बहुत डिटेल में समझाया मैंने आपको ये चीज। तो भैया 10% की हानि और 10% का लाभ, यानी कि हानि मतलब माइनस, लाभ मतलब प्लस, तो डिफरेंस हो जाएगा 20%, और उसी की वैल्यू 1080 के बराबर है। उसी की ही वैल्यू किसके बराबर है? 1080 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 1080 बटा 20, तो ये आ जाएगा 54। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 5400। यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? कीमत कितनी आ गई? 5400। सही है। आप अगर